अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। ख़वातीन में माहवारी ख़त्म होने की उम्र क्या है? एज ऑफ मेनोपॉज। आज हम इस पे बात करेंगे। जो फीमेल में एक एवरेज एज है वो 45 से 52 साल है, 45 ईयर्स टू 52 ईयर्स, इवन अप टू 55 ईयर्स तक भी हो सकती है, यानी कि बाज़ ख़वातीन में 55 साल तक भी जा सकती है। लेकिन जो एवरेज एज है, ज़्यादा जो रेशियो है वो 45 से 52 साल है। अब इसमें क्या होता है, जब एक फीमेल 45 ईयर तक वो पहुंचती है तो उसका पहले साइकिल इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि एक बच्ची को बलोगत के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे मेंसेस के मसाइल होते हैं, सेम वैसे ही मेनोपॉज के टाइम भी होते हैं। यानी कि पहले ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाती है या बाज़ ख़वातीन में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, ट्वाइस अ मंथ यानी कि महीने में 2 दफ़ा माहवारी आने लग जाती है, या बाज़ को स्टॉप नहीं हो रही होती है और बाज़ को गैप के साथ आती है, यानी कि 2 या 3 महीने के बाद आती है, इवन के 6-6 महीने बाद भी उनको दाग लग रहा होता है। अब ये अलामात हैं कि माहवारी जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बाज़-औक़ात जो अपने आसपास जो क्वैक्स हैं या दाइयाँ वगैरह, उनसे वो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू उन्हें ये चाहिए कि अगर आपका आफ्टर 45 ईयर्स आपके साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, गायब हो रही है, आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लें कि पीछे से आपकी जो मदर हैं या खाला हैं, नानी दादी हैं, उनकी एज ऑफ मेनोपॉज को वो कोरिलेट कर सकती हैं, स्कैन करेंगी, आपके हार्मोन्स के टेस्ट करेंगी कि आप वाकई टूवर्ड मेनोपॉज जा रही हैं या ये वैसे ही कोई साइकिल इरेगुलर हो गया है। तो जो है उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है, ना कि आप हार्मोन्स पे हार्मोन्स लेते जाएं और रेगुलर करने की कोशिश करें जबकि वो ख़त्म हो रही हो। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है बिल्कुल, तो फिर आपको चाहिए कि आप लाजमी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और वो आपको उसके मुताबिक ट्रीट करेंगी। तो माहवारी ख़त्म होने के साथ साथ जो फीमेल है उसके अंदर देखा गया है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, साथ साथ मूड भी बैलेंस हो रहा होता है। तो ये क्वाइट नॉर्मल है। मूड स्विंग्स जो हैं विद मेनोपॉज भी बहुत कॉमन है, इवन के बोन पेन्स, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी वजह से जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो है बोन पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर। हॉट फ्लैशेस, क्योंकि जो फीमेल के जो एक फीमेल की स्किन टोन और उसको मेंटेन करते हैं वो हार्मोन कम हो रहे होते हैं, तो फीमेल की जो स्किन है वो हार्ड और थिकन होना शुरू हो जाती है। हॉट फ्लैशेस यानी कि फेस जो है उसका उनका जो है वो बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाता है हार्मोन्स की वजह से। साथ में जैसे मैंने बताया मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो है तमाम अलामात भी अगर आपके अंदर साथ साथ आ रही है तो ये भी आप डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा बाज़ फीमेल्स में आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, यानी कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रख के उनको जो है वो गाइड किया जाता है ताकि वो मेंटली तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लें कि उनकी माहवारी अब ख़त्म हो रही है और अब आपने इन्हीं अलामात के साथ ही रहना है। तो जो है साथ में वो बोन पेन के लिए हेल्पिंग कैल्शियम, विटामिन डी और इवन पेन किलर रिकमेंड कर सकती हैं आपको। इस तरह स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी जो है मॉइस्चराइज़र क्रीम्स आपको रिकमेंड कर सकती हैं ताकि फ़ीमेल जो है इस टाइम पीरियड में हेल्दी रहे और फ्रेश रहे और साथ में इसको जो मेनोपॉज की जो एज है उसको वो एक्सेप्ट कर ले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी हद तक फीमेल्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो माहवारी ख़त्म होने की एज क्या है, उसमें क्या क्या फ़ीमेल फेस कर सकती हैं और उनको कब टाइमली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके इसको डिस्कस करना है, ताकि जो है ये एक फ़ीमेल की लाइफ में माहवारी का आना और माहवारी का जाना ये एक नॉर्मल रूटीन वाइज चीज़ है। इसलिए जो है उसको उसकी एक्सेप्टेंस और उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।